मैंने आज दिन तक किसी क्लब में शराब की गिलास हाथ में लेकर कोई डांस नहीं किया। युवा कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव आचार्य का गंभीर आरोप। सभी लोग आपस में विवाद करना, एक दूसरे की खींचातानी करना। विधायक हमेशा बाहर ही रहा है। पहले श्रीमती किरण महेश्वरी जी थी, अब उनकी सुपुत्री दीप्ति महेश्वरी जी आ गई। अब इस तरह से उनकी आगे से आगे पीढ़ी चलती रहेगी। तो यहाँ की जो लोकल उम्मीदवार है उनका क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज बात कर रहे हैं राजसमंद में गत दिनों से देख रहे हैं काफ़ी उठापटक चल रही है, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसलिए हमारा सवाल उठ रहा है कि आखिर राजसमंद में ये चल क्या रहा है। यही सवाल लगभग राजसमंद शहर व जिले भर के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में भी उठ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों में आखिर इतना द्वेष क्यों है? कहते हैं राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा पर चलते हैं और होने भी चाहिए, मगर जब एक ही पार्टी के अंदर कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों में इतना विचारधारा जो अलग अलग कैसे हो सकती हैं? वही कार्यकर्ता अपने ही पार्टी के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि के प्रति भी इतने आक्रोशित क्यों हैं, जो खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। इससे कहीं न कहीं उस पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है, उस पार्टी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस पार्टी में इस तरह के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। यह भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जब लगते हैं तो सवाल उठने भी लाजिमी है कि आखिर इस पार्टी से ऊपर कौन बन गया है, कौन है जिसकी वजह से ये पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों में इस तरह की दरारें उत्पन्न हुई हैं। ये जो पार्टी और राजनीतिक दल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस जो राजस्थान में सक्रिय पार्टियां हैं, दोनों में यही हालात बने हुए हैं। विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक ऐसे ही हालात भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में अलग अलग दिशाओं में भाजपा के पदाधिकारी बटे हुए हैं। कुछ ऐसे ही हालात मेवाड़ और राजसमंद जिले में भी बने हुए हैं। गत माह मेवाड़ के 2 विधायकों के होटल में मिलने का पत्र जब प्रदेश के सभी विधायकों के पास पहुंचा तो कई सवाल खड़े हुए कि क्या यह किसी के ने द्वेषता के कारण पत्र फैलाकर बदनामी की साजिश रची है या और कोई मामला है। इस तरह जयपुर से उठी सवालों की चिंगारी चित्तौड़गढ़ होकर राजसमंद पहुंच गई, मगर सवाल तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। आज असमंजस के सवाल और ज़्यादा हो गए हैं। खैर, इस विषय पर अपन बात अलग से भी करेंगे, आने वाले दिनों में इस पर अलग से मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। मगर फिलहाल आज मैं जो बात कर रहा हूं उसमें मैं कहना चाहता हूं कि राजसमंद भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, यहाँ गत दिनों विधायक दीप्ति महेश्वरी द्वारा बूथ सम्मेलन का आयोजन करना, जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान द्वारा पार्टी के आंतरिक सोशल ग्रुप में कड़ी प्रतिक्रिया और जनप्रतिनिधियों को चेतावनी जारी करना भी कहीं न कहीं पार्टी के विरुद्ध चल रही गतिविधियों का संदेश था। इसके बाद जिला प्रभारी चौहान की उसी पोस्ट को फिर अटैच करते हुए राजसमंद नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत द्वारा राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी के प्रति खुलकर आक्रोश जताया और यह आक्रोश जताना भी कई सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हिम्मत कुमावत द्वारा तीखी प्रतिक्रिया देने के सवाल पर विधायक दीप्ति महेश्वरी ने जवाब में नेता प्रतिपक्ष के संस्कारों पर सवाल उठाए थे। उसके बाद विवाद थमा नहीं और नेता प्रतिपक्ष कुमावत ने फिर से करीब 3.5 मिनट का वीडियो जारी कर खुद के परिवार के लिए संस्कार को ही सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए नाम लिए बगैर कहा कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी सार्वजनिक जीवन की गरिमा और मर्यादा को अच्छी तरह से समझता हूं और उसका पालन भी मैं कर रहा हूं।
अत्यंत दुखी हूं कि पहली बार किसी ने मेरे संस्कारों और मेरे माता पिता की संस्कार संस्कृति पर आक्षेप लगाने का प्रयास किया। जैसा आपको ज्ञात है, राजसमंद के एक जनप्रतिनिधि द्वारा संगठन के विरुद्ध जाकर अपनी व्यक्तिगत दुकानदारी जमाने के लिए एक राजनीतिक आयोजन किया। उस पर संगठन द्वारा कठोर टिप्पणी भी आई। उस जनप्रतिनिधि की संगठन विमुख व्यक्तिनिष्ठ कार्यशैली को लेकर मैंने भी अपनी पीड़ा को लिखा। यह मेरा राजनीतिक अधिकार है। मैंने किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, परंतु इसके प्रत्युत्तर में एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में उस माननीय जनप्रतिनिधि ने मेरे संस्कार और मेरे माता पिता के संस्कार संस्कृति का दोषी बताया। यह बात मेरे को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार मेरा संस्कार खराब कैसे हो सकता है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी सार्वजनिक जीवन की गरिमा और मर्यादा को समझता हूं। मैंने आज दिन तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनप्रतिनिधि धर्म की मर्यादा या भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान हो, मेरे पारिवारिक संस्कारों पर कोई आक्षेप लगा सके। मैंने आज दिन तक किसी क्लब में शराब की गिलास हाथ में लेकर कोई डांस नहीं किया और इस प्रकार का कृत्य करने के बाद भी कभी यह नहीं कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत जीवन है। आज दिन तक राजनीतिक फायदे के लिए होटल संस्कृति को नहीं अपनाया। मेरे सार्वजनिक जीवन पर कोई आक्षेप लगे ऐसा कार्य मैंने नहीं किया और नहीं करता हूं। राजधानी जयपुर से लेकर मेवाड़ और राजसमंद तक एक ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझे हुए हैं। ये जो माहौल बन रहा है, और अभी इसी साल दिसंबर 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कहीं न कहीं इन वीडियो की वजह से पार्टी में जो अंतर्कलह चल रहा है, इसका भी इफेक्ट हो सकता है आने वाले चुनाव में देखने को मिले। दूसरी तरफ जो बात है, मुख्य रूप से कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी अपनी ही पार्टी पर कई आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगा चुके हैं और आज भी लगा रहे हैं। कल आमेट में एक व्यक्ति की बजरी माफिया द्वारा बजरी खनन को लेकर ट्रैक्टर से कुचलकर आमेट शहर के मनीष पालीवाल की हत्या कर दी। इसको लेकर आमेट शहर बंद भी रहा, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए और कई आरोप प्रत्यारोप लगे और बाद में कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला। एसपी सुधीर जोशी ने यह दावा किया कि जिस जगह अवैध बजरी खनन हो रहा है उसको पूर्ण रूप से वे बंद करवाएंगे और मनीष पालीवाल के हत्यारों को वे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि इसी बीच में युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव आचार्य द्वारा एक पोस्ट की गई। उस पोस्ट में कई सवाल खड़े कर दिए। उस पोस्ट में 2 युवाओं की मौत को लेकर सवाल उठाए गए और उसमें भी एक पीए का नाम, पीए को बजरी माफिया का मिलीभगत को लेकर सवाल उठाए। खैर, यह पीए को लेकर जो सवाल उठ रहा है, यह गत दिनों पहले भी उठ चुका है कि विरोध प्रदर्शन किया और तब भी आरोप लगे कि पीए की इन बजरी माफियाओं से साठगांठ है। इसी वजह से बजरी का खुलेआम अवैध खनन हो रहा है और इसका खामियाजा क्षेत्रीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब आमेट की इस घटना के बाद कांग्रेस युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव आचार्य द्वारा सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डालना, साथ ही इस पीए को लेकर भी लोगों में कई सवाल उठ रहे हैं। गाहे बगाहे शहर देहात हर तरफ पीए का नाम चल रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर इस पीए के बारे में कोई भी जवाब नहीं है और न ही कोई बोलने को तैयार है। राजसमंद में भाजपा के अंतर्कलह को लेकर कई उठापटक हो रही हैं। इस बीच में राजसमंद में भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भावना पालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए हाथों हाथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ द्वारा उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। इतने लंबे समय से आप भाजपा में कार्यरत हैं, आप एक का एक आपने क्यों इस्तीफा दिए हैं, आखिर क्या वजह रही ऐसी? मेरे मेन जो इस्तीफ़ा देने का कारण था वो इस तरह से जो मतलब हवा चल रही थी बीजेपी के अंदर, सभी लोग आपस में विवाद करना, एक दूसरे की खींचातानी करना, और ना कई दिन से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बाहरी का है ना मतलब क्षेत्र है ना मतलब दबाव बना हुआ है और हमेशा है ना बाहरी को ही यहाँ पे टिकट दिया जा सकता है, आता ही नहीं है दूसरा कोई।
तो इस तरह की मतलब ये चीज़ मैंने देखी तो मुझे लगा कि किसके बाहरी कौन सा पद के लिए बात कर रहे हैं? मैं विधायक के लिए कह रही हूँ। विधायक हमेशा बाहर ही रहा है। पहले श्रीमती किरण महेश्वरी जी थी, अब उनकी सुपुत्री दीप्ति महेश्वरी जी आ गई। अब इस तरह से उनकी आगे से आगे पीढ़ी चलती रहेगी। तो यहाँ की जो लोकल उम्मीदवार है उनका क्या है? उनका कोई भविष्य नहीं है। हम और लोकल उम्मीदवार हमेशा जाजम उठाने के लिए बना है क्या? क्या कार्यकर्ता का यहाँ पे कोई है ना सम्मान नहीं है क्या? इसीलिए मैंने है ना बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमेशा लोकल को महत्व दिया है और हमेशा लोकल का सम्मान किया है। इस वजह से मैंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है। अब पिछले जैसे ये जो गत चुनाव थे उसमें कहीं न कहीं राजसमंद में विधायक के जो दावेदार के तौर पे आपका नाम भी सुर्खियों में चला था और आपने भी दावेदारी भी के प्रयास भी किए थे। बीजेपी के अंदर मैंने दावेदारी रखी थी, तब मेरा उस समय विचार अलग था और आज की तारीख में जब मैं कांग्रेस ज्वाइन की, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं कोई दावेदारी करूँगी या इस तरह का कोई निर्णय मेरा नहीं है आज की तारीख में अभी। तो आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से आप गए हैं या बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह हैं उसकी? नहीं, मैं अंतर्कलह की वजह से बीजेपी छोड़ के गई हूँ कि जिस संगठन जो आज की तारीख में संगठन है वो पूरा टूटा हुआ है बीजेपी का और सभी लोग अलग अलग बटे हुए हैं, इस वजह से। नहीं, ये जो आप बटे हुए की बात कर रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ऐसी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। तो पर कांग्रेस फिर भी है ना लोकल स्तर को सम्मान देती है। बीजेपी में अभी तक है ना मुझे नहीं लगता है कि आगे भी है ना लोकल को सम्मान मिलेगा। आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? एक कार्यकर्ता के रूप में आप कार्य करेंगे या इसमें भी कोई आगे? जो संगठन तय करेगा मैं उसके साथ हूँ कांग्रेस का। अगर वो मुझे दायित्व देना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं देना चाहेंगे तो भी एज ए कार्यकर्ता मैं काम करूँगी इसमें। भाजपा महिला जिला उपाध्यक्ष हैं से कांग्रेस में आम कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो मिलती है उसको देखते हुए आपने भावना व्यक्त की कि मैं भी इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, बगैर सर्च के, बगैर कोई पद की भावना लिए मैं कांग्रेस पार्टी में सेवाएं देना चाहती हूँ। तो हमने सहर्ष आपका कांग्रेस पार्टी ने तहे दिल से, जितने भी आप देखिए हमारे सब कार्यकर्ता है, बड़े प्रसन्नचित्त है कि एक महिला जो हमारे कार्यक्रमों से और हमारे नेताओं से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रही है। हम उनका स्वागत करते हैं और हम उनका अभिनंदन करते हैं। मेरा तो यही कहना है कि भावना जी पालीवाल ने अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा जो क्षेत्र में विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष का पद छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। और भी कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आना चाहे तो उनका स्वागत है। अब देखने वाली बात है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये जो चल रही है अंतर्कलह, क्या ये कभी खुलकर सामने आ पाएगी? क्या पार्टी की ये अंतर्कलह कभी खत्म हो पाएगी? क्या लोगों के जो सवाल हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, इसको कई तरह के जो अंतर्कलह को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों के कभी जनता को जवाब मिल पाएंगे? दिसंबर 2023 तक चुनाव हैं, चुनाव से पहले क्या कुछ होता है? क्या इन शंकाओं का, इन सवालों का कभी जवाब मिल पाएगा? अगर मिलेगा तो हम जरूर आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।